कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। शांति से अगर आपको बंगाल की बड़ी खबर जाननी है, बंगाल के चुनाव का पहला बड़ा इशारा समझना है, तो प्रोग्राम को सुनिए, मेहमानों को सुनिए। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर हैं। उनको देखकर आप समझ गए होंगे कि कुछ आज ये कुछ नंबर लेकर के आए हैं, बिहार का नंबर लेकर के आए हैं। बहुत स्वागत मनोज जी। हाँ सर, बंगाल का। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं, तो खबर इनके पास भी है। आज देखिए, हमने यहाँ दिया है ग्राफिक में बंगाल में 50-50। बंगाल में 50-50 भी हो गया है अगर, अभी बात करेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। आप जरा मन में सोच के देखिए, अगर बंगाल ममता हार जाए और बीजेपी जीत जाए तो ये देश की राजनीति में कितनी बड़ी घटना होगी, इसका जरा आप अंदाजा लगाइए। फिर सवाल यह है कि क्या ये हो सकता है? क्या बंगाल में बीजेपी वाकई जीतने के चांसेस में आ चुकी है? मेरा अपना हंच है हां। इसके पीछे एक वजह है, वो मैं आपको प्रोग्राम में दूंगा, लेकिन पहले यही बात हो जाए। सर हाँ ना में जवाब दे दीजिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। बंगाल में बीजेपी का चांस आ गया? मुझे लगता है इस बार है। जिस तरह से ईस्ट की घेराबंदी की है बीजेपी ने, तो आ गया। बिहार, उड़ीसा, तो अभी संक्षेप में निश्चित हाँ या ना? नहीं, काफी अच्छी स्थिति में है। और ये जरूर कहूंगा कि जो आपने ये हेडलाइन लगाया है, काफी आज सोच के लगाया आपने। ठीक है ना ये? एकदम। अब मनोज जी अगर ये कह रहे हैं कि हाँ बंगाल में बीजेपी बहुत बेहतर स्थिति में आ गई है, तो मुझे ये बहुत बड़ी घटना मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये पिछले 2 प्रोग्राम में तो बंगाल के प्रोग्राम में ये साफ कह चुके हैं नहीं, अभी बीजेपी नहीं है गेम में। आज आए हैं तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ है, कि बीजेपी लग रहा है कि चांस में आ गई। देवेंद्र, आपका अभी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है बंगाल की? क्लोज जा रहा है। क्लोज हो गया है? क्लोज हो गया। अच्छा। पिछली बार भी लोग क्लोज कह रहे थे, लेकिन 77 और 200 रहा। नहीं, पिछली बार हवा के हिसाब से ज्यादा क्लोज समझ में आ रहा था लोगों को। हाँ। जो हवा में की बात कर रहे थे, परसेप्शन के हिसाब से, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे थे, पिछली बार भी बात कीजिए तो वो समझ में आ रहा था कि अभी बहुत बड़ा फासला है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि कई सारे बूथ तो ऐसे थे यहाँ पर बीजेपी का अपना बूथ एजेंट नहीं था। तो इस बार ग्राउंड की रिपोर्ट आपकी कह रही है कि क्लोज है, क्लोज आ गया। चलिए अब इसके पीछे की वजह हम समझते हैं। क्या हुआ है बंगाल में? सबसे बड़ी घटनाएं क्या हुई हैं? एसआईआर हो गया है। एसआईआर में क्या हुआ है? 58 लाख वोट कट गए हैं और 1,60 लाख के करीब वोटर्स का अभी वेरिफिकेशन होना जो बाकी है। 2003 में भी नहीं है, चाहे कुछ है, कुछ जिनका कुछ किसी ना किसी वजह अनमैप्ड है या कागज ठीक नहीं है, कोई विसंगति पाई गई, ऐसे 1,60 लाख वोटर है। 1,60 प्लस 58, इसको जोड़ करके देखिएगा और इसका कितना कटेगा उसका मैं आपको एक गणित दूंगा। दूसरा, और क्या वजह है इसके पीछे? प्रधानमंत्री ने क्या नारा लगाया वहां पर जब रैली की? महाजंगल राज। बिहार में भी जंगल राज ही कहते थे, बंगाल में जाके कह रहे हैं महाजंगल राज। तो वजह समझते हैं कि क्यों आपको भी लगा, क्योंकि आपने भी पहले भी मुझे याद है पिछली बार कहा था कि अभी नहीं मामला बन रहा बीजेपी का। मैं कह रहा था बहुत मुश्किल लगा। बहुत मुश्किल। तो क्या बदल गया सर? मुझे उस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में 2 हफ्ता बीता होगा। कई चीजें बदल गई। एक तो जो आपने जिक्र किया एसआईआर का जो संख्या आएगी वो तो एक इम्पैक्ट है ही, उससे जो माहौल बना है। और जो पिछली बार आपने कहा कि पिछली बार भी लग रहा था कि जो है बीजेपी जो है बहुत क्लोज है, तो पिछली बार 2 के बेस से बीजेपी ऊपर जा रही थी, तो इसलिए हवा दिख रही थी कि बहुत ऊपर जा रही है। अब 77 के बेस से जा रही है बीजेपी ऊपर, तो तुरंत आपको नहीं लगेगा कि बहुत तेजी से कुछ बदल गया है। दूसरा, आप ममता बनर्जी का रुख देखिए, उनका भाषण सुनिए। तीसरी चीज, मुझसे एक आईपीएस ऑफिसर जो बंगाल कैडर के हैं, उन्होंने कहा था कुछ 6-7 महीने पहले कि बीजेपी अगर फिर से ममता पर पर्सनल अटैक करेगी तो चुनाव हार जाएगी। अब उनकी सलाह है, किसी और स्ट्रेटजिस्ट की सलाह जो भी हो, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक एक बार भी ममता बनर्जी पर सीधे अटैक नहीं किया। टीएमसी पश्चिम बंगाल की 2-3 सभाएं तो कर चुके हैं जब। हाँ। तो ये स्ट्रेटजी बदली है। दूसरा, पिछली बार कोई नेता न तो अंदर का न बाहर का कोई नेता नहीं था बीजेपी के पास। इस बार शुभेंदु अधिकारी के रूप में आप जैसा भी मानिए, अच्छा बुरा जो मानिए, नेता है।
जो उस जमीन को समझता है, जो ममता बनर्जी की राजनीति को समझता है, टीएमसी की राजनीति को समझता और है, जमीन पे हर वक्त लड़ता हुआ दिखता है। हर समय लड़ता हुआ भाई, जिसने ममता बनर्जी को हरा दिया विधानसभा का चुनाव, आप सोचिए, मतलब वो कोई छोटी मोटी ताकत तो नहीं है। ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव अपना हार जाना, जब वो बम्पर जीत की ओर बढ़ रही थी विधानसभा में, तब उनको हरा देना, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वो बीजेपी सरकार में नहीं आई, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें सब दब गया। जो भी वरना वो बहुत बड़ी घटना थी। बड़ी घटना थी। 21 में जो रिजल्ट आया वो भी बड़ी घटना थी कि एक पार्टी जिसको उससे पहले वाले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली हो, वो 77 पर पहुंच अरे जाए। मैं एक चीज आपसे पहले पूछ लूं, बंगाल का चुनाव भी कितना दूर है? अप्रैल में वोट है? नहीं, मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल, आज से लगा ली तो 3.5-4 महीना, 4 महीना मान लें अगर, बल्कि पिछला वो नीचे बॉटम वाली लाइन माने तो 3 महीना। सर 3 महीने पहले चुनाव वोटिंग से तो चुनाव लॉक हो जाया करता है या नहीं? अभी काफी कुछ बदलना बाकी होगा। नहीं, कुछ तो देखिए, एक तो असर जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भी होगा, ठीक है, और ये जो बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई है उसका भी होगा। पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उसका भी असर होगा। और बीजेपी की जिस तरह की बढ़त है, बीजेपी अगर मान लीजिए यही चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के 2 महीने 4 महीने बाद हो रहा होता, तो हम लोगों में से कोई नहीं कहता कि बीजेपी जीतने की कोई उम्मीद दूर दूर तक भी है। तब से अब में जो परिस्थिति में बदलाव, राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव आया है, बीजेपी लगातार जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है। बीजेपी ने 24 में जो गलतियां की संगठन के स्तर पर, सबको सुधारने की कोशिश हो रही है और लगातार चल रही है ये कोशिश। ऐसा नहीं कि कोई एक कदम उठा लिया और चुपचाप घर बैठ गए। वो प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। और बीजेपी के लिए सबसे, अब अगर कहें चुनौती वाला किला है तो पश्चिम बंगाल है। कितनी बड़ी बात है सर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना? बहुत बड़ी बात है। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण का किले का द्वार, मतलब द्वार तो नहीं कहे, खिड़की खुलना शुरू होगी। क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए अब नॉर्थ जीत चुके हैं आप, नॉर्थ ईस्ट जीत चुके हैं, वेस्ट जीत चुके हैं, अब पूरब में सिर्फ आपको बंगाल जीतना है। बिहार उड़ीसा सब हो चुका है। हाँ, असम तो हो गया। असम हो गया, और अब उसके बाद जो है आपको दक्षिण की ओर प्रस्थान तो करना आपने जो बातें बताई, आप उसमें बीजेपी ने जो अपना घर दुरुस्त किया, 2024 में जो गलतियां थी उनको ठीक किया संगठन के स्तर पर। फिर आपने कहा एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जो वोट उसमें फर्जी वोट जो कट रहा है। फिर आपने कहा बांग्लादेश में जो आ रहा है, मतलब एक रिलीजियस पोलराइजेशन दिखाई निश्चित देगा। रूप से होगा। ये सारी बातें बीजेपी के पास जाएंगे, प्लस एक मोमेंटम जो वो लगातार चुनाव जीत रही है, वो उसको मदद देगा इस और बार। 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी आसान नहीं होती किसी भी पार्टी के लिए। मनोज, जब हाँ, आप कंप्लीट कर लिए सर। हाँ, जब तक कि मैं कह रहा हूँ संगठन ऐसा ना हो जैसा आरएसएस के सपोर्ट से होता है। गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बीजेपी का जो संगठन है, आप उसमें से आरएसएस का पक्ष निकाल दीजिए तो बाकी पार्टियों के बराबर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो ताकत है बीजेपी की, या आप कहें कि उसका जो प्लस पॉइंट है, वो बहुत बड़ा अंतर डाल देता है। तो खैर, मतलब आपकी पिछली बार की बात में और अब की बारी बात में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी मान रहे हैं कि फाइट में बीजेपी आ चुकी है। आपका क्यों मत बदला है बंगाल को? बदलने का बहुत सारा, एक तो एसआईआर का मैटर है ही। एसआईआर में 2 तरह की बातें वहां पे, जैसे और सर्वे किया आपने कि नहीं किया? हाँ, सर्वे चल रहा है और वहां हम लोग जा भी रहे हैं और फिर 6 को जा रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि हम लोग 5 दिन रखकर आए थे, फिर जा रहे हैं। टीम वहां पे ऑलरेडी काम कर रही है। कितने बजे बताएंगे? नहीं, वो तो बताने का थोड़ी समय है, लेकिन इतना जरूर मैं बताऊंगा कि जो स्थितियां वहां पे थी, यदि आप 2021 का आप लेकर चुनाव चलेंगे, उससे ज्यादा इस बार परिवर्तन दिखेगा। दिखने का कारण क्या है कि जब एसआईआर का मामला आया है, अभी 58 लाख लोगों का कटा हुआ, और अभी कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ के करीब और लोगों का कट सकता है। इतना बड़ा नहीं भी कटेगा, तब भी आपको मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लेकर क्यों है। इसमें बहुत सारे ऐसे हिंदू वोटरों का नाम कटेगा जिसके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर हैं।
लेकिन ये बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन वहां रहते नहीं है, या उनका वहां पे जबरदस्ती एक तरह से पिछले कई चुनाव से नाम था, जिसको टीएमसी के जो लोग थे जो जाते थे और बूथ पे पोल इस्तेमाल करते थे, उसमें बहुत बड़ी कटौती होगी। तो यहां पे कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान होते हुए दिख रहा है। हुमायूं कबीर जो है, एक बात वहां के मुसलमान अभी वोट के ऊपर नहीं बोलता, कहता वो तो चुनाव आएगा तो देंगे, लेकिन इतना जरूर बोलता है कि उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा, कम से कम वो अपने आप को हिंदू किसी भी धर्म से नहीं जोड़कर उनको मानना है कि मेरे लिए तो हुमायूं, अकबर और ये सारे लोग हमारे लिए कुछ है, तो हमारे लिए वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा है। और उनका देखिए समर्पण की भावना है कि लोग 200 250 किलोमीटर से दूर से पत्थर और पैसे लेके जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं भावना जुड़ी है। नहीं, ये भावना वोटिंग के दिन तक रहेगी, एकदम रहेगी। जब बीजेपी दिख रही होगी कि घुस सकती है, एकदम सौरोजी रहेगी। और उसके पीछे का कारण है कि AIMA का भी उनके साथ गठजोड़ होना। और मैं बार बार बोलता हूं कि मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए, उनको कट्टा वाला उम्मीदवार चाहिए, उनको वहां का दबंग आदमी चाहिए, जिसकी समाज पे ये पकड़ हो कि ये हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ममता का मुस्लिम वोट कटेगा, आप मान रहे हैं? इस बार कटेगा मुस्लिम वोट। वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आते हुए, देखिए यदि हम देखें पिछली बार जहां से चुनाव वो लड़ी थी, वहां से इस बार नंदीग्राम तो हार गई, दूसरे जगह वो चुनाव हुआ और उसमें जीत गए 28,000 वोटों से, लेकिन लोकसभा में वो घटकर 82,000 पे आ गया, 8200 पे, 8,200 वोट से जीती। तो नंदीग्राम का वो टोटल एरिया जो है 6 विधानसभा होता है, और वहां पे किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का पकड़ है, 6 के 6 विधानसभा में, लोकसभा में आप आगे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां जीत कर आई है, इतनी बड़ी पकड़ है। अच्छा, ये सब ये मुस्लिम वोट कट रहा है तो ये बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा, SIR हो रहा है तो ये बीजेपी का कोई कमाल नहीं है, ये तो प्रक्रियागत चीजें हो रही हैं, ठीक है, या ममता का अपनी पॉलिटिक्स का नुकसान हो रहा है। बीजेपी के लिए वातावरण कैसे बदल रहा है? अब दूसरा बता रहे हैं कि 2019, 2021 और 2024 का चुनाव आप लेंगे तो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पे जीत चुकी है। तो ये कहना कि हमारे लिए वो आंकड़ा नहीं है, कभी वो विधानसभा में जीती है, कभी लोकसभा के विधानसभा में जीती है, तो 143 विधानसभा में वो जीत चुकी है। अच्छा, तो ये उसकी लीड बताती है कि उसकी जो पकड़ है, जो 3 सीटों से शुरुआत हुआ और 77 पे आया, तो इस बार उसके लिए 140 और 45। मैं क्या कह रहे हैं मनोज जी कि विधानसभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा में बीजेपी कभी जीती है, या लोकसभा में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आगे रही है, उन सबको जोड़ दीजिए तो 294 में से 144 जी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी आगे रह चुकी है। यहाँ मतलब वहां उसका वोटर है, ठीक है। और वो इस वोटर है तो कहीं मुस्लिम वोटर होने के बावजूद यदि वहां लीड ली है तो इस बार भी ले सकता है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ेगी। दूसरा है कि ये कहना कि मुस्लिमों का जो एक छत्र राज उनका है, इस बार वो टूटते हुए दिख रहा है लोगों को। मैंने कहा कि जिस तरह से असम में 2 मुसलमान डिवाइड हुए थे, एक वो मुसलमान थे जो बांग्लादेशी मुसलमानों से काफी हद तक परेशान थे, और उनकी एक ही भावना थी कि भाई इनके कारण हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा, और ये यहां पे वो बहुत बड़ा दिख रहा है। आप मुर्शिदाबाद में जाएं, चाहे बीरभूम में जाएं, ये सारा एरिया वैसा है जहां पे आपको फील होगा कि अब ये डिवाइड हो रहे हैं। वो डिवाइड होके जाए, वोट में डिवाइड तो होके कहां चला जाएगा? नहीं, वो जाएंगे इसके पास की बात, कबीर की नजर में बेहतर ऑप्शन क्या है? नहीं, अगर उनको ममता के सामने हुमायूं कबीर या ओवैसी दिखाई देंगे तो चले जाएंगे दूसरी तरफ। एकदम कुछ जगहों पर उम्मीदवार पर निर्भर करता है, कुछ क्षेत्रों में पूरे स्टेट के लेवल पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार लेकिन मेजॉरिटी वोट तब भी मुस्लिम वोट टीएमसी को ही मिलेगा। आपका असेसमेंट क्यों बदल रहा है बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर? जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद वाली सीट हुमायूं कबीर को, तो पिछली बार टीएमसी की 22 में से 20 विधानसभा सीटें वहीं से आई थी। इस बार ममता बनर्जी को ये चिंता थी, और ये थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ कहा जाता है, लेकिन जो परिस्थितियां उसको जस्टिफाई करती नजर आती हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे टीएमसी है। किस वजह से? कि जिस बंगाल में पॉलिटिक्स करना इतना मुश्किल काम है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए, वहाँ हुमायूं कबीर कितनी आसानी से अपनी राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ, पार्टी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जिस प्रकार का डोनेशन उनको मिला, ये संभव है क्या कि टीएमसी सरकार के अंतर्गत आपको इतना ज़्यादा डोनेशन एक ही दिन में मिलने लगे अगर बैकिंग ना हो तो? तीसरी चीज़ की लोकसभा चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में उन्होंने अचानक से वो बयान दिया था कि 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू हैं, उनको काट के भगीरथी नदी में बहा दिया जाएगा। उसके बाद ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ, और जो वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, माइनॉरिटी वोट, वो एक तरफा एकदम टीएमसी की तरफ गया, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट करने लगे,
और अधीर रंजन चौधरी वो चुनाव हार गए थे। बाद में हुमायूं कबीर ने ये बताया भी, अभी हाल के दिनों में वो इस बात को कह भी रहे थे कि ये बयान उनसे ममता बनर्जी द्वारा दिलवाया गया था। हिंदुओं को काट के फेंक देंगे हाँ, वो भागीरथी नदी में वो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, पूरे चुनाव उसने पोलराइज किया था। अब रह गई बात बीजेपी के लिहाज से, अगर आप देखें इसी पे एक सेकंड, ये अगर मान लें हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का क्रिएशन है, इससे उनको क्या फायदा है? उसमें वैसा वोट जो कि उस पॉकेट में कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ जाता उधर ना जाए, सिर्फ पॉकेट के, पूरे स्टेट की बात मत समझिए। जैसे मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 सीट टीएमसी जीत रही है, और फिर से अगर आपको रिपीट करना है तो इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पे अच्छा ना करे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का वहाँ पे अच्छा दबदबा है, और पिछला वो चुनाव हारे ही इस वजह से क्योंकि इलेक्शन एकदम से पोलराइज हो गया। लेकिन देवेंद्र एक बात बताइए कि वो वोट कट के टीएमसी से कांग्रेस और सीपीएम को जाए, नहीं उसको ना जाए, कबीर के पास ना जाए, हाँ। मतलब हाँ ना जाए, और हुमायूं कबीर को चला जाए, उससे टीएमसी का क्या फायदा? कांग्रेस और लेफ्ट वाली जो सीटें हैं ना, जहां पे उनको वो चुनौती देती है, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे वो तो ठीक है, वो हार जाएंगे, पहले भी आ रहे हैं, फिर टीएमसी जीतेगी। हाँ हाँ, लेकिन मुस्लिम वोट 1% भी कटता है, चाहे जो काटे। नहीं, अगर वो कट ही रहा है तो, जैसे ममता बनर्जी मतलब जैसे बता ही रहे ना कि कट रहा कुछ वोट तो कटेगा ही। एक चीज तो वही कह रहा हूं, हो ही रहा है, कांग्रेस अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर ना चला जाए, एक सेकंड, इस तरफ आए, और यहाँ पर फिर उससे उनको नुकसान नहीं है। हमारी तो कुछ वोट भी आ जाएगा तो इनको नुकसान नहीं होने जा रहा। और जो परिस्थितियां नजर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आसानी के साथ अपनी राजनीति वो कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि ऊपर से उनको ये तो एक बात हो गई मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर, वो भी एक, वो हुमायूं कबीर का असर भी होगा तो एक पॉकेट मुर्शिदाबाद, हाँ वो आसपास। अदरवाइज जनरली बंगाल में बीजेपी के लिए क्या फेवरेबल बदला? सबसे पहली चीज अगर आप देखें, दो चीज, एक तो एसआईआर को लेके लगभग अभी भी मान के चलिए, जैसे पहला फेज जो अभी हुआ है ना, जो 58 लाख वोट कटे, उसमें आप देखिए तो टीएमसी लगभग सक्सेसफुल और संतुष्ट है, उसमें उसको दिक्कत नहीं है, खुश है। हाँ, उन्होंने बीएलए की उनकी जो मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी ने उसमें कहा भी कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वो आप दें। लेकिन जिस तरह के डोमिसाइल बना के आनंद फानन में पहली बात तो दिए गए हैं, दूसरी चीज़ की जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सौरभ, उसमें पिता और पुत्र की उम्र के बीच सिर्फ 10 साल का फर्क है। तीसरी चीज़ की 50 साल का फर्क है। तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। तो ये सारे फ्रॉड वोटर हैं, बहुत फ्रॉड वोटर हैं, वो कटेंगे और वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ठाकुर जो कि मथुरा कम्युनिटी के हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने ये कहा कि अगर 40-50 हज़ार हमारे वोट कट जा रहे हैं मथुरा कम्युनिटी के, और उसके बदले में बांग्लादेशियों के वोट लाखों में कट रहे हों, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। हाँ, तो हालांकि उसके बाद हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन वो इसी बात को समझाना चाह रहे थे कि जो बड़ा अवैध घुसपैठियों का बांग्लादेशियों का जो वोटर है वो कट रहा है। बीजेपी के स्ट्रेटजी के हिसाब से सौरभ अभी देखें तो पिछली बार के चुनाव से अगर रेफरेंस पॉइंट उठा के देखेंगे, तब कैलाश विजयवर्गीय थे, तब शिव प्रकाश जी थे, तब मुकुल राय थे, ठीक। अभी के 3 नेताओं को देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि एक 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रभारी रहे हैं पार्टी को वहाँ जीत हासिल हुई है। संगठन प्रभारी है, चुनाव प्रभारी रहे हैं, मतलब ये कि बूथ मैनेजर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने देखा कि किस प्रकार से 2017 के चुनाव में उन्होंने क्या किया था, उनको वहाँ पे लगाया गया है। और जो स्टेट लेवल का लीडर है मुकुल राय की तुलना में, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि हैं तो बीजेपी में लेकिन शायद टीएमसी से इनका चैनल खुला हुआ है। ये पार्टी हमेशा बीजेपी तब भी इस बात को कहती थी और बाद में वही सही भी साबित हुआ। अब शुभेंदु अधिकारी हैं जो उनकी तुलना में ज़्यादा आक्रामक हैं, ज़्यादा फाइटर हैं। तो मतलब पिछली बार के चुनाव में जिस बूथ पे बीजेपी अपने वर्कर के लिए संघर्ष कर रही थी, अब वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नियम भी कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि बूथ पे आपका एजेंट उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए, उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी हो तो वहाँ पर रह सकता है। तीसरी चीज़ की एक नई व्यवस्था की गई है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे अगर बूथ बना, 500 लोग वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे बूथ बनाना कोई चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी बिल्डिंग में हो, वहाँ भी बूथ बन सकता है। ठीक बात है। और होता क्या था कि टीएमसी के लोग सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाते थे और लोगों को बाहर नहीं निकलने देते थे, ताला लगाते थे। मुझे याद है ऐसा हुआ था एक जगह। हाँ, तो वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ बीजेपी के फेवर में, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि 3 महीने चुनाव में रह गए, क्या अभी भी चुनाव लॉक नहीं हुआ है। नैरेटिव के लेवल पे चुनाव वाकई पहले लॉक हो जाता है, लेकिन वोट कन्वर्जन के लिहाज से, वोट कास्ट होने के लिहाज से अंतिम दिन तक वो चलते रहता है। एक फैक्टर और जोड़ दें, जो 21 और इस बार 26 में फर्क होगा। 2018 में बीजेपी ने वादा किया था मथुरा समुदाय से कि आपको नागरिकता दिलाएंगे। हाँ जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब खुलकर वोट किया बीजेपी के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2021 में ममता बनर्जी के पास लौट गया। मथुरा वोट 2021 में ज्यादा ममता बनर्जी को मिला। अच्छा, अब जो है, जो
सीए के रूल्स बन गए, लागू हो गया, नागरिकता मिलने लगी, तो जो शक था कि बीजेपी खाली बेवकूफ बना रही है, करना कुछ नहीं है, वो शक दूर हो गया। मैं आपको बता दूं, ये मतवा वोट आपने पहले भी इस बार चर्चा, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, तो इस पे विवाद हो गया था कि कितनी संख्या है, तो किसी ने कहा कि 50 लाख ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 30 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं। लेकिन शायद वो अकाउंट मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास लोग बताते हैं। कुल आबादी कितनी है बंगाल की? 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटर की बात हो रही है। ये वो दलित समुदाय दलित माना जाता है। और उसमें उनके कैंप लगा के सीए के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं नागरिकता के लिए इस वक्त, और इस काम में दोनों लगे हुए हैं वैसे, बाय द वे टीएमसी और बीजेपी दोनों करवा रहे हैं। और परिवार के लोग, उन्होंने एक सभा भेजा है, उन्होंने केंद्र मंत्री बनाया, तो वो डिवाइडेड है। चाची जो हैं वो हैं ममता जी के साथ, और भतीजे जो हैं शांतनु ठाकुर वो इधर हैं। हालांकि वो कंसर्न सौरभ अभी भी है, जैसे आपने देखा होगा कि डोमिसाइल को लेकर भी बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको मिला नहीं। वो एक कंसर्न है बीजेपी के लिए, बीजेपी को वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अभी जो पीएम जिस कार्यक्रम के लिए गए थे, जो पहुंच नहीं पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने किया था, वहाँ पे इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही थी कि खुद बीजेपी वाले हैरान थे कि, और वो मतवा समुदाय का नाम लेके बोला भी नहीं। और 21 में एक काम और किया था ममता बनर्जी ने, मतुआ समुदाय के लोगों को डराया कि ये कुछ करेंगे नहीं, तुमको कैंप में रख देंगे, वो तो अभी भी तुमसे फॉर्म लेंगे और कहेंगे कि ये तो बांग्लादेशी अभी भी यही कह रही है। हाँ, लेकिन अब उसका असर नहीं हो रहा। तो अब ये मेरा हंच क्यों था? मेरा एसआईआर की वजह से हंच था, क्योंकि थोड़ी सी डेटा, आप तो डेटा के आदि मनोज जी हैं। सौरभ चाहेंगे, सॉरी माफ कर रहे हैं। हाँ। जो मुसलमान वोटों का हो रहा है कि वो टीएमसी के साथ कैसे जाएगा, आपका भी प्रश्न था और ये सब था रहता। सागर दिग्गी ऐसा विधानसभा है जहां 2023 में उपचुनाव हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस 22 या 24 साल के बाद चुनाव जीत कर आई थी, और वो सीट है सागर दिघी जहां पे 60% से अधिक मुसलमान होते थे। तो यदि उस जगह पे जीत कर आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट पे ये कहे ममता बनर्जी कि मेरा एक छत्र राज है, ऐसा नहीं। ये तो हमें से कोई नहीं कहता। नहीं, हम ये स्टेटमेंट वहां लगाते हैं जहां बीजेपी मजबूत होती है, जिस सीट पर, वहां नहीं बटेगा मुसलमान वोट। ये मैं आज भी मानता हूं कि नहीं बटेगा। नहीं, लेकिन सागर दिग्गी में आपने ये देखा कि टीएमसी से टूटकर, वो टीएमसी का था, लगातार 2 बार से जीत कर आए थे, 3 बार से, और वहां पे जाकर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया, और वो भी उपचुनाव में। तो ये कुल वोटर जो था अभी एसआईआर से पहले 7.66 करोड़, 58 लाख वोटर जो है वो कट गया। कितना वोट कटा? 7.5% वोट कट गया अभी फर्स्ट राउंड में ही। कितने वोट का अंतर है 2021 में बीजेपी और टीएमसी में? 10% वोट का अंतर है। मतलब 5% ही इधर का उधर हो रहा है ना। 5% इधर आ जाए तो बराबर हो गया वोट। लेफ्ट और टीएमसी, कांग्रेस है नहीं गेम में, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 5% वोट का ही अंतर आना है, ठीक? तो मामला फिर बिल्कुल 50-50 जैसा यहां लिखा है। पहले राउंड में 7.5% वोट कट चुका है। 31 लाख वोट अनमैप्ड है, जो लोग पिछले एसआईआर से अपना नाम नहीं जोड़ के बता पाए कि मेरा या मेरे माता पिता का किसी का वोट बना हुआ था। वो शुद्ध संदिग्ध वोट है 31 लाख, वो मेजॉरिटी कटेगा। इसके अलावा 1,36,00,000 वोटर वो है जो देवेंद्र आपको बता रहे थे, जिसने कागज तो भर के दे दिए, लेकिन उसके कागज ठीक नहीं है, उनके कागज जायज नहीं लग रहे, संदेह है। तो इनको नोटिस जाएंगे। ये कितने हो गए? 1,36 और 31 लाख, 1,67 लाख वोटर अभी संदिग्ध है। मान लीजिए इसका, मैंने तो कहा 30% भी कटता है, सिर्फ 30%, तो ये हो जाएगा 50 लाख। 58 लाख वोट कट चुका है। टोटल होता है 1,08,00,000 वोट बंगाल में कटना, जो कटना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? बंगाल है, तमिलनाडु में 90 लाख वोट कटा है। तमिलनाडु में 90 लाख वोट कट सकता है, तो बंगाल में तो 1 करोड़ के ऊपर हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में। तो 1 करोड़ वोट करने का मतलब है टोटल वोटर का 14% वोट कटेगा। 14% वोट में से किसी का भी अनुमान है कि ज्यादा वोट किसका है? हर हाल में ममता बनर्जी का ज्यादा वोट है। उस पे एक आंकड़ा देना चाहता हूं। ये सिंपल सा गणित है जो बता रहा है कि बीजेपी इस बार गेम में आ चुकी है। और जो हार जीत में आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, उसको संख्या के हिसाब से सौरभ देखिए तो 58 लाख वोट। 58 लाख का मतलब कितना हुआ कि अगर हाफ उसका कर दें, हाफ इधर आ जाए टीएमसी से बीजेपी की तरफ, तो फिर मुकाबला 50-50। तो वहां पे बहुत क्लोज फाइट। अच्छा, बीजेपी ने टारगेट किया है सौरभ 162 सीट एक कैटेगरी की, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो ए कैटेगरी की सीटें हैं, टोटल 162 विधानसभा चुनाव को बीजेपी ये मान के चल रही है कि 294 में से, हाँ, ए कैटेगरी तो ए कैटेगरी तो बीजेपी वो मानती है जो हम जीतेंगे हर हाल में। हर हाल में। वो 162 मान रही है। 162 पॉइंटेड विधानसभा को कर लिया गया। जैसे अभी अमित शाह जब जा रहे हैं 29 और 30 को, तो
उनमें 4 कार्यक्रम, जैसे वो एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, फिर विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, संघ के दफ्तर जाएंगे और वहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी उन 162 सीटों को लेके पहली, उसके बाद 40 से 50 सीटें ऐसी है जहाँ पे फाइट, थोड़ा ठीक मेहनत करना होगा, और उसके अलावा जो सीटें बच जाएंगी वहाँ पे बीजेपी सबसे कम ताकत या औपचारिकता कह लें, कम संसाधन, कम ताकत वहाँ पे लगाएगी। ये तो बहुत बड़ी खबर दी आपने ये कि 3 कैटेगरी 162 बीजेपी जो है मतलब मान रही है कि हमको जीतना ही चाहिए, हर हाल में जीतना ही चाहिए, उस रूप में काम करें। 148 तो चाहिए जीतने के लिए। 147 का आंकड़ा मैंने आपको दिया था। दूसरी बात बता रहे हैं, देखिए मुस्लिम का 40%, मुस्लिम वोटरों का 40% 3 जिलों में है। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, साउथ और नॉर्थ परगना ले लीजिए, 24 परगना ले लीजिए, जहां पे 40% मुसलमान हैं। 1 करोड़ 44 लाख मुसलमान जो हैं और वो 208 सीटों पे हैं। जो इन्होंने कहा उसको कितना बल मिल रहा है कि माने 208 सीटों पे ये मुसलमान बटे हुए हैं 1 करोड़ 44 लाख। तो यानी इनका जो वोट परसेंटेज है जो SIR के बाद कटेगा, तो कितना बड़ा फायदा बीजेपी को यहां से दिख रहा है। तो इस चीज को आप सौरभ जी ध्यान में देखिएगा। और इन्होंने 160 सीट दे रहे हैं, मेरा तो अपना मानना है कि 200 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चिन्हित की है कि जहां पे हमको काम करना है और एक मजबूती के साथ काम करना है। उसमें उनकी जीती हुई सीटें भी हैं जहां से उनको अपने आप को स्थापित करना है। तो ये चीजें हैं। तो ये कहना कि मुसलमान हर सीट पे प्रभावित करेगा, यदि 208 सीटों पे यदि हम उसको देखें आंकड़ा को, जिसमें 1 करोड़ 44 लाख जो मुस्लिम वोटर हैं, तो वो डिवाइड जब होंगे तो आप सोच लीजिए, और जो SIR के बाद रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। मनोज जी, हम तीनों का तो ये कह के निकल जाएगा, हम तो समीक्षा कर रहे थे। नहीं, मैं आपका काम रिकॉर्ड पे जाता है। आप सोच लो। देखिए सौरभ जी, और बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनका। अभी भी बिहार में खूब मालाएं पहन के आए हैं। सौरभ जी, ये है कि आप जब भी मुझे चेताया है और मैं उसमें सफल हुआ हूं, तो मैं कहूंगा कि आपकी इस चेतावनी को मैं ध्यान में रखूंगा और उसके साथ ही आंकड़ा करूंगा। तो उसके मैं कोई बड़ी बात, तो आप फिर वो मतलब मेरी चेतावनी के बाद आप कह रहे हैं कि बंगाल इस वक्त बीजेपी मुहाने पे खड़ी है। एकदम मुहाने पर खड़ी। मैंने तो शुरू में आपको बोला कि जो ये आपने लगाया है वो लगभग मेरे हिसाब से आपने ठीक लगाया। मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता। दूसरे पक्ष की बात भी कर ले। ममता जी कोई कंचे नहीं खेलती। ममता जी बहुत श्रूड पॉलिटिकल प्लेयर है, बहुत श्रूड। और फ्रीबीज के मामले में भी बीजेपी नहीं पकड़ सकती उनको। जो ऑफर करेंगे, जैसे मैंने एक कॉलमनिस्ट से मैंने मतलब उनका मैं पढ़ रहा था कॉलम, तो उन्होंने कहा जैसे राहुल गांधी कुछ भी ऑफर करते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जाके कुछ भी ऑफर करते हैं, मोदी उसको डबल कर सकते हैं और कर ही देते हैं और दे देते हैं, क्योंकि वो पावर में ही कैन गिव, ही कैन प्रोवाइड। सेम विद ममता, वहां वो पावर में, आप कुछ भी ऑफर कर लो। ममता बनर्जी ऑलरेडी बहुत कुछ दे रही हैं और आगे इसमें जाने क्या क्या और वो वादा कर देंगी। तो ममता के पत्ते क्या हैं सर? नहीं, ममता के पत्ते तो एक सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन। ठीक है। दूसरा जो घुसपैठिया वोट है, हालांकि वो भी मुस्लिम ही है, मुस्लिम वोट की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन मुस्लिम वोट तो कहीं कैंडिडेट दोस्त है, रिश्तेदार है, वहाँ कुछ 2000, 3000, 4000 जा सकता है। घुसपैठिया तो 100 का 100 जो है वो ममता बनर्जी को जाएगा। दूसरा, अभी तक टीएमसी का डर था, बीजेपी या जितने भी विरोधी हैं, इस बार टीएमसी का वर्कर डरा हुआ है कि क्या होगा। अच्छा। SIR से और उसके बाद जिस तरह से ये भाग रहे हैं घुसपैठिए, ये दृश्य, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम ही आप देख रहे हैं, बंगाल में जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन 21 की तुलना में 26 में ज्यादा होगा। कितना होगा ये तो मनोज बताएंगे, सर्वे करेंगे तो, लेकिन इतना तय है कि उससे ज्यादा होगा। और मुस्लिम वोट में एक तरह का जो है कह लें आप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर ये सत्ता पलट गई, देखिए वहाँ जो पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे गुंडे, फिर वही CPM के लिए करते थे, अब TMC के लिए करते हैं। उनके सर्वाइवल का सवाल, उनको कोई मतलब नहीं किस जाति का है, किस धर्म का है, उनको मतलब है पैसे से, कि हमारा धंधा चलेगा कि नहीं, सरकार किसी की बन जाए, उनका धंधा चलना चाहिए, उनके मन में डर है। तो ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे भी,
लेकिन जिस तरह से काम कर रहे थे उनके मन में एक शंका है कि बदल गई सरकार तो वो जो कमिटमेंट था और जो निश्चिंतता थी उसमें कमी आएगी। हम ये नहीं कह रहे खत्म हो जाएगा, उसमें कमी आएगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो है बाहर हल्ला मचाते थे, बूथ के बाहर हिंसा करते थे, वोट नहीं डालने जाने देते थे, लोगों को रोक देते थे, अभी कॉलोनीज का बताया ही आपने, शुद्ध दादागिरी होती थी। तो वो उस दादागिरी की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। लेकिन क्या उसका ग्राउंड पर बीजेपी के पास मतलब उस तरीके का जवाब देने वाला अब आदमी है? जैसे नैरेटिव के हिसाब से तो सौरभ, नैरेटिव क्या मतलब वोट के मूड के हिसाब से पिछली बार भी था, लेकिन उनके पास लोग नहीं थे। वही मैं पूछ रहा हूं। इस बार बीजेपी ने अपने लोग खड़े कर लिए हैं और ऐसे हैं जो कि फाइट करेंगे और फाइट करने को तैयार हैं। वहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं वो ये कि बीजेपी के हर बूथ पे उन्होंने लोगों को खड़ा कर दिया है जो डर के भागेंगे नहीं, क्योंकि आमतौर पर वोटिंग के दिन मारपिटाई हो जाती है, फिर वो छोड़ के भाग जाते हैं, फिर टीएमसी के लोग अपना जो भी काम करना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सिंडिकेट चलता है, बहुत प्रोफेशनल वे में चलता है। जैसे अभी भी बूथ लेवल एजेंट्स को लेके ममता बनर्जी ने बीएलए के लिए जैसी सुविधाएं दी, बीजेपी अपने बीएलए को ऐसी सुविधा नहीं दे पाई। वो उनका प्रॉपर खाना कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, ये सारी व्यवस्था उनकी तरफ से की गई। दूसरा, ममता बनर्जी के यूएसपी जो आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये है जो कि बीजेपी उस पर बहुत कॉशस है, बंगाली प्राइड जैसे वो जगाती है ना, वहाँ पे फिर वो उनके सामने कोई टिकता नहीं है। और जिस तरह की वक्ता हैं, सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने में उनका जवाब नहीं, और कब क्या कर दें, पिछली बार अचानक चोट लगी है, उन तस्वीरों ने कितना कमाल दिखाया आपको याद होगा। तो उस तरह की चीज़ों से बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क है कि फिर से बंगाली अस्मिता पे लेके जाएंगी, बाहरी बनाम बंगाली लेके जाएंगी, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा पोलराइज नहीं करना है कॉशसली बयानों के मार्फत, ये बीजेपी के नेताओं के बातचीत से सीधे समझ में आ रहा है। उसके पीछे सौरभ वजह यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके जो वोटर्स हैं उनको मैसेज मिल गया है। आप बोलोगे तो फिर वहाँ पे दूसरा पक्ष भी बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा, ये मैसेज दे दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगला जो आप कह रहे हैं, इस तरह के इशूज़ पे ही जाइए, डेवलपमेंट पे जाइए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो नज़र ये एकदम से आ रहा है कि कंसोलिडेशन बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी इस बार कर पा रही है पिछली बार की तुलना में। मनोज जी, हमको सर्वे कब मिल रहा है? मनोज जी, सर्वे तो अभी आगे आने पे मिलेगा, अभी इस सर्वे को अभी हम लोग ओपन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चीज़ों मुद्दों पे तो बात कर ही सकते हैं। और जैसे अभी बताया देवेंद्र जी ने बताया, प्रदीप जी ने बताया कि ज़रूरत है जो बीजेपी के वोटर हैं उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी, इसके विश्वास पैदा करना। यदि आप उनके अंदर ये विश्वास आपने पैदा कर दिया कि आप सुरक्षित है वोट देने के बाद और वोट देने के पहले तक, तो आपको बता दे रहा हूँ कि जो 10% हिंदू वोटरों का बढ़ने की बात प्रदीप जी का पिछले कई आपके प्रोग्रामों में हुआ है, ये हो सकता है कि 10% से ज़्यादा भी हो सकता है। चूंकि बीजेपी के वोटर बूथ के बाहर जो हंगामे होते हैं, जो बम फोड़ दिए जाते हैं, आग लगा दी जाती है, तो क्या होता है कि बूथ तक वो जाना अपने आप को पसंद नहीं करता। अभी बीजेपी को हिंदू वोट का कितना वोट मिलता है? हिंदू 70% अभी देखिए, अभी हम लोग का मानना है कि लगभग 40% और 50% जितना वोट है बीजेपी का सब हिंदू ही है, सब हिंदू है, सब हिंदू है। तो 40 से 50% हम लोग मानकर चलते हैं कि उसका हिंदू वोटर ऑलरेडी मिल रहा है, उसको 60% तक ले जाना है, 60% तक लेकर जाना है। और मुसलमान वोटर में SIR से भी कटेगा नाम, और दूसरा इनका हुमायूं अकबर के भी कारण से वोटों का डिवीजन होगा। 3 जिले में तो लगभग होगा। चलिए, तो ये आज तो काफ़ी कुछ नई बातें पता चली बिहार के, बंगाल के बारे में। और बंगाल में बीजेपी अगर वाकई अभी 50-50 पर खड़ी है तो चुनाव के करीब जाते जाते बीजेपी का रिकॉर्ड ये है कि वो बेहतरी करती है। अगर ऐसी स्थिति में कहीं भी किसी भी राज्य में हो, और बंगाल में अगर परिवर्तन होता है तो कुछ ही चीज़ों को, मतलब लाइटली हम लोग वैसे ऐतिहासिक किसी को भी कह देते हैं, सही मायनों में ऐतिहासिक घटना हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अभी 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, बातें बंगाल की आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, मनोज जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।